पंजेतन के जब उम्र अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश सिर्फ 5, 6 या 7 कमोबेश रखी, 5 या 6, 7 के अंदर, उस 5, 6, 7 के दर्जे के अंदर उनकी आज की तुम पोजीशन में ले लो, वो कितना बच्चे में दिमाग होगा, उस वक्त उस बच्चे में कितना दिमाग होगा। आज के जमाने के फास्ट के हिसाब से देखा तो बहुत सारा है, उस वक्त का मामला कुछ और था, लेकिन वहां दर्जा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का है। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पहले तो खुलासा कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़ोहरा की 3 टाइप की हदीसा लिखी है अमुक लोगों ने कि आपकी पैदाइश तो एक हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुवत के 1 साल पहले, और एक जगह लिखी है नबुवत के 1 साल बाद, और एक जगह लिखी है नबुवत के 4 साल पहले। 3 किताबें लिखी है और तीनों 3 आलिम है और तीनों 3 सही है, रसूल तुमको मानना जरूरी है वेद को, लेकिन अब ये तीनों हदीसों में से तुमको किसको पकड़ना पड़े, तुम्हारे को जिसकी मोहब्बत ज्यादा मिले और तुम्हारी सोच ज्यादा से ज्यादा जहाँ चलती हो, जो अच्छा लगे मिल रहा। तो मेरे तक की जो बात है, मुझे ऐसा लगता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के 4 साल पहले आप पैदा हुई है, ये मेरे तरीका है। बाकी मैंने आपको पहले बता रखा है कि पहले भी है 1 साल आपका आगे पीछे भी है, ठीक है, ये मेरे तक है। मुझे ये हदीस सही लगी तो मैंने उसको, सही तो सभी है पर मेरा दिल इधर ज्यादा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 4 साल पहले, ऐलान नबूवत के पहले आप दुनिया में तशरीफ लाई, अब 4 साल की बच्ची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई नबूवत का ऐलान हो गया 2 साल के बाद, अब हो गई 5 साल बाद कमर्शियल पर का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के लिए बाहर गए सबको वगैरह बताने, जिस या फातिमा ज़ोहरा की माँ जिसको कहते हैं खदीजा तो कुबरा अव्वलुल मोमिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका पर्दे का वक्त है, काय का वक्त है, पर्दे का वक्त है, खाली समझाना है मेरे को। खैर जहाँ मेरे को लगाना है वहां तो खुद ब खुद अल्लाह मेरी आवाज बदल देगा। जी इस वक्त खदीजा तो कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से रुखसत होने का वक्त, बीमारी का आलम, एकदम नफ्सा नफ्सी, उठने के होश नहीं। जब आपको पता चला कि लगता मैं दुनिया से रुखसती होने वाली हूँ, मुझे अब हैस नहीं, तो आपने बुलाया हजरत पंजेतन को, बुलाया, बुला के आपके सर धोए कि आज लाद दे मेरी बेटी के मैं हाथ सरवर धो दूँ, मेले कुचेले, शेर धोया, नवे कपड़े उसको पहनाए, जूने कपड़े तो उनको लाद के एक बाजू रखे। तो फरमाती है अम्मी जान क्या बात आज मुझे निला रही हो, बेटा ना जाने कल मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोले अम्मी जान ऐसा क्यों बोल रही हो, बोले बेटी तू नहीं जानती, 5 साल की बच्ची क्या मालूम। फातिमा ज़ोहरा को नवे कपड़े पहना रहे, घर में पुराने तो वही पुराने होते, नीला धुला के मट्टी धुलाई, सिलाया, आपका बदन देखा तो बोले अम्मी जान आपको तो बुखार बहुत सारी है। बोले जी अभी आप कब आएंगे, तो बोले दवा खाना वगैरह वगैरह सब कर लेंगे। इतना बोलना था कि तबीयत बहुत खराब हो गई। कुछ देर के बाद सूरज का ढलना करीब ही था कि कमोबेश आपकी 3, सवा 3, 4 बजे के बाद आपकी दुनिया से रुखसती हो गई। किसकी, इनकी। जब आपने देखा भाई रुखसती हो गई, मेरी माँ से मिलना है, लगता मेरी माँ बीमार है, तो सब कुरैश लोग मिलना है। अब कुरैश को क्या बताया कि भाई तेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई, 5 साल की बच्ची को क्या बताएगा कोई। सब कुरैश ने देखा भाई तो मामला कैसा हो गया, बच्ची एक बाजू खड़ी है, सब मिलने जुलने वाले खड़े हैं, फातिमा खदीजा तो कुबरा को नहलाया धुलाया, सब उठा के दफनाने वगैरह ले गए। अब फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पंजेतन को मालूम नहीं कि मेरी माँ दुनिया से रुखसत है, 5 साल की बच्ची है। आप सोचती कि मेरी माँ को लगता दवाखाने ले गए, कहाँ ले गए, और किसी ने पूछा भाई कहाँ ले गए, तो बोले हमारी माँ को दवाखाने लेके जा रहे हम। ठीक है, बोले तो आप घर में बैठना, घर में बैठी रही। वक्त आ रहा मगरिब का, क्या आ रहा मगरिब का। अब सबके घर में उजाला हो रहा, सबके घर में उजाला हो रहा। फातिमा ज़ोहरा देखती है क्या है भाई, मगरिब का वक्त हो रहा, सब अपने अपने खाने में चूल्हा सिलगा के कुछ पका रहा, कोई क्या कर रहा है, किसी का घर है तो अंधेरा बुझाने की कोशिश कर रहा, लकड़ा जला के उजाला हो जाए पहले से। अब यहाँ पंजेतन अपने घर में माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी है, मैयत वाला मकाम है, और इतना भी तेल नहीं घर के अंदर के मेरी माँ मर गई है तो मैं उस पर चिराग जला के बैठ सकूं। कौन भाई, वो फातिमा ज़ोहरा। भाई तेल के पैसे नहीं,
फिर देखती कि चल अभी तेल तो थोड़ा वक्त है, शायद माँ को लाएंगे तो माँ तेल दे देगी। लेकिन मेरी माँ ने जो कपड़े मेरे जूने उतारे पुराने रखे हैं, ला उसको मैं धो के रख दूं, आएगी तो बोलूंगा माँ तुझे धोना नहीं पड़ेगा, तो बीमार थी मैंने धो के रख दिए। भाई मैयत वाले घर के अंदर से वही कपड़े धो, उसको मालूम नहीं मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई है, अपने हाथों से कपड़े धो रही, छोटे छोटे हाथों से जूने पुराने कपड़े धो के रखा दी। माँ के आने के पहले कपड़ा घर भर पूरा साफ सुफ कर दिया कि बहुत सारे जन आए थे, सब पैर में धूल लेकर आ गए, पूरी धूल साफ सुफ करके रख दी। राह देखी दरवाजे पे खड़ी है, मैयत वाला घर, ना बंदा ना बंदे की जात कोई नहीं, सिर्फ मेरी फातिमा है जो रज रहा, सिर्फ मेरी माँ और कोई नहीं। देख रहे दरवाजे पे कोई आ नहीं रहा, कोई नहीं दिख रहा, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, आ रही भाई आ रही। सब कुरैश दुश्मन, एक भी माँ खदीजा कुबरा के घर पे झांकने आने वाला, कोई देखने वाला नहीं। कुबरा से बोले भाई ये कुबरा तो वो है, ये खदीजा तो कुबरा जो मोहम्मद पे ईमान लेकर आई है, तो जादूगर पे ईमान लाई है, तो इससे रिश्ता कौन रखेगा भाई, ये तो जादूगर की लड़की, इससे मोहब्बत कौन करेगा। माँ खदीजा तो कुबरा की एक बहन थी, वो आके फातिमा जोरा को बोलती है बेटी बैठ जाओ घर में, ए हुक्मी जान, ए खाला जान, मेरे घर के अंदर वक्त अंधेरा हो गया, मगरिब का होना आया, तो चिराग का तेल दे दे। आप डरते डरती बोलती, इधर उधर देखती कि कोई देख ना ले, अगर मुझे देख लेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ तो मुझे रिश्तेदारी ना तोड़ दे, रिश्तेदारी ना तोड़ दे। और रिश्तेदारी नहीं तोड़ने के हिसाब से बेचारी डरते डरते खदीजा कुबरा की बहन मिलती, पंजे तंजा देखती रहती, चिराग जलाने के लिए पैसा नहीं। सोचो खाली तुम क्या बोलना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा मेरा घर देखो और उनका मामला देखो, सही है कि चिराग जलाने का